गाइस, वेलकम टू आवर ऑन यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक होगा परफेक्ट नंबर्स। लेकिन परफेक्ट नंबर करने से पहले हम एक दो एग्जाम्पल करेंगे जो पीछे मूवीज़ फंक्शन था या मूवीज़ इनवर्स फार्मूला किया था उससे रिलेटेड। उसके बाद जो भी एग्जाम्पल्स की मैंने छोड़ दिए थे, 2 एग्जाम्पल्स मैंने कहा था वीडियो लंबी हो रही है, तो इसके बाद के 2 एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो पहले वो 2 एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद हम परफेक्ट नंबर शुरू करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल कहो, थ्योरम कहो, प्रूव दैट समीशन डी डिवाइड्स एन म्यू डी बाई डी इज इक्वल्स टू फाई ऑफ एन बाई एन। ये हमें प्रूव करना है। ये वाला जो प्रूव करना है हमें, उसको हम प्रूव करेंगे बाय इंडक्शन, ठीक है। इंडक्शन है तो वेट इंडक्शन से सॉल्व करने की ज़रूरत है। एन के ऊपर लगा लेते हैं। एन की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। एन एक नेचुरल नंबर होगा, नेचुरल नंबर होगा तो 2 केस में वही डिवाइड कर लेते हैं। एक बार एन को 1, इंडक्शन से करने की कोई ज़रूरत नहीं है इसको। एक बार एन इक्वल्स टू 1 के लिए और बाकी हमेशा एन इक्वल्स टू एन ग्रेटर देन 1 के लिए 2 केस बनेंगे, ठीक है। तो केस फर्स्ट करते हैं एन इक्वल्स टू 1 के लिए। 1 के लिए 1 वैल्यू रखो। कौन सा नंबर होगा जो 1 को डिवाइड करेगा, दैट इज़ 1। तो म्यू ऑफ 1 बाई 1, म्यू ऑफ 1 होता है 1, 1 बाई 1 इज़ 1। एन की वैल्यू 1 थी, फाई ऑफ 1 इज़ 1, 1 बाई 1 इज़ 1। दोनों साइड से क्या आ गई वैल्यू 1, तो दोनों इक्वल हो गई। तो इसका मतलब एन इक्वल्स टू 1 के लिए ये रिजल्ट होल्ड कर रहा है। अब चलते हैं एन ग्रेटर देन 1 के लिए। एन हमेशा की तरह जब भी एन जो है वैल्यू, वो एन की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो वो पक्का प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो वो लिखेंगे। इन्होंने क्या किया है, इस चीज़ को एफ एन के इक्वल रख लिया और ये प्रूव कर देंगे कि बाद में कि ये एफ एन ही यही है, ये भी एफ एन के ही इक्वल है। ये चीज़ को हमने एफ एन के लिए ले लिया, लेट कर लिया। अब म्यू एक मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है और हमें पता है जब भी मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन पे कोई भी समेशन रन करता है उस पर, तो वो भी एक फंक्शन जो है वो मल्टीप्लिकेटिव कहलाता है। इसके लिए हम प्रूव भी कर चुके हैं, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेटिव है, इसलिए पूरा फंक्शन मल्टीप्लिकेटिव है। इसको प्रूव करने की यहाँ ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। इस क्वेश्चन में आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब n जो अब ग्रेटर देन 1 है तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है। मान लो वो ये है, सारे पी जो है वो क्या है, डिस्टिंक्ट। लिखने की मतलब साथ में लिख देना। मैं बार बार इसलिए नहीं बता रही क्योंकि हमेशा से यही करते आ रहे हैं हम, इतनी 6 पार्ट्स कर चुके हैं इसके नंबर थ्योरी के। तो अगर n की वैल्यू ये है तो एफ ऑफ n की वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ P1 अल्फ़ा 1 P2 अल्फ़ा 2 अप टू Pk अल्फ़ा के। f क्या है, एक मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। अगर f मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है तो प्रोडक्ट पे अलग अलग हो जाएगा। अब fn जो है वो ये था, इसको क्या लिख सकते हैं, f ऑफ P1 की पावर अल्फ़ा 1 इंटू एफ ऑफ P2 की पावर अल्फ़ा 2 अप टू सोन एफ ऑफ Pk की पावर अल्फ़ा के। तो यहाँ तक समझ आ गया। ये हमने fn की वैल्यू निकाली है, ठीक है। जस्ट वेट। अब हमने fn निकाल लिया था ये, और वो एफ एन क्या आया था, एफ ऑफ P1 की पावर अल्फ़ा 1 इंटू एफ ऑफ P2 की पावर अल्फ़ा 2 अप टू एफ ऑफ Pk की पावर अल्फ़ा के। मतलब इसमें से अगर हमें एक एफ ऑफ P की पावर अल्फ़ा की वैल्यू निकल जाए तो सारे की वैल्यू जो हमेशा करते हैं वो वैल्यू रख देंगे और प्रोडक्ट के लिए पाई लगा देंगे। आगे सम होता तो समीशन लगा देते, ठीक है। तो एफ ऑफ P की पावर अल्फ़ा, इसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। फॉर्मूले के हिसाब से क्या है, एफ ऑफ P की पावर अल्फ़ा वो ये होगा, क्योंकि एफ एन हम ये लेके चले थे, समीशन डी डिवाइड्स एन म्यू डी बाई डी। अब निकालना चाहते हैं एफ ऑफ P की पावर अल्फ़ा, तो मतलब यहाँ P की पावर अल्फ़ा। P की पावर अल्फ़ा को डिवाइड करने वाला D, P की पावर अल्फ़ा के फैक्टर्स कौन से होंगे, कौन कौन सा नंबर इसको डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब P की पावर अल्फ़ा को कौन सा करेगा, 1 P स्क्वायर अप टू P की पावर अल्फ़ा। ये इसके डिवाइजर्स होंगे। तो वो वैल्यू जो 1 है पहले रखो, म्यू ऑफ 1 बाई 1, फिर P म्यू ऑफ P बाई P, फिर P स्क्वायर इसको डिवाइड करेगा तो म्यू ऑफ P स्क्वायर बाई P। ऐसे करते करते यहाँ तक म्यू ऑफ 1 क्या होगा, 1। मूवीज़ फंक्शन बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर नंबर थ्योरी का, वो आप देख सकते हो। इसमें म्यू ऑफ P किसी भी प्राइम स्क्वायर फ्री नंबर है, स्क्वायर फ्री नंबर है और कितने प्राइम्स है, -1 की पावर जितने प्राइम्स होते हैं, एक ही प्राइम है तो 1, तो -1 बाई P प्लस, ये तो स्क्वायर फ्री नंबर है ही नहीं, स्क्वायर है इसमें तो पावर से रिपीट हो रही है प्राइम की, तो 0। बाकी सब में तो रिपीट होंगे तो सारी 0। यहाँ से बच गया P - 1 बाई P, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि ये एफ एन जो था वो किस फॉर्म में था, म्यू की फॉर्म में था। अगर ये एफ एन फाई की फॉर्म में आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि फाई की फॉर्म में जब भी तुम लेके आओगे ना तो वो वही बनेगा जो हमें क्वेश्चन में चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में म्यू वाली टर्म्स और फाई वाली टर्म्स को इक्वेट करना है हमें।
एफ एन को हम म्यू की टर्म्स को एफ एन हमने लेट किया था और अब एफ एन से शुरू होके फाई की टर्म्स में आ रहे हैं। तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा पी की पावर अल्फ़ा माइनस 1 ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इससे मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ तक समझ आए। जब अब ये देखो, हमें पता था फाई ऑफ पी की पावर के, इसका प्रूफ भी किया था। क्या होता है पी की पावर के माइनस पी की पावर के माइनस 1, तो यही तो है पी की पावर अल्फ़ा माइनस पी की पावर अल्फ़ा माइनस 1। तो ये क्या होगा फाई ऑफ पी की पावर अल्फ़ा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। एफ ऑफ पी की पावर अल्फ़ा, एफ ऑफ पी की पावर अल्फ़ा यहाँ से क्या आया है फाई ऑफ पी की पावर अल्फ़ा बाय पी अल्फ़ा। अगर पी की पावर एक मतलब बता रखा सिर्फ पी की पावर अल्फ़ा, अगर एफ एन निकालना हो, ये तो एफ ऑफ पी की पावर अल्फ़ा है, तो एफ एन में तो ऐसे ऐसे बहुत सारे अल्फ़ा हैं, P1 अल्फ़ा 1 P2 अल्फ़ा 2 अप टू पी के अल्फ़ा के, ठीक है, के थे। तो क्या करो इन सब की प्रोडक्ट थी, तो एफ एन निकालोगे तो प्रोडक्ट आ जाएगी पी आई अल्फ़ा आई। फाई एक मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है, बिल्कुल है, क्योंकि इसका मतलब क्या है फाई ऑफ दिस इंटू फाई ऑफ P1 वाला इंटू फाई ऑफ P2 वाला इंटू फाई ऑफ P, तो फाई एक मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है, तो इसको प्रोडक्ट जो अलग अलग लिखी हुई है उसको इकट्ठा कर लिया हमने। जस्ट वेट, देखो अलग अलग था, मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है इसलिए इनको एक साथ लिख लिया। अब ये देख के तुम्हें पता चल रहा होगा कि n ग्रेटर देन 1 के लिए हमने प्राइम डीकम्पोजिशन या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में n को ही लिखा था। तो ये है फाई ऑफ n और ये क्या है n, ठीक है। उसके आगे है थ्योरम, एक प्रूव दैट समेशन i फ्रॉम 1 टू n, i और n का GCD 1 है, इज इक्वल्स टू n फाई ऑफ n बाय 2। तो देखो अब इसके लिए कौन से नंबर होंगे जिनका i और n के साथ GCD, i का वो वाले i आएंगे जिनका GCD किसके साथ n के साथ क्या होगा 1। तो हमने लेट कर लिया वो नंबर्स कौन से ये, उनका सम हमने s से रिप्रेजेंट कर लिया इस सारे को, कि वो i की वैल्यू क्या क्या है a1 a2 अप टू a ऑफ फाई n। फाई n क्या होता है फाई n वही तो होता है कि उससे छोटे जितने भी इंटीजर्स हैं पॉजिटिव जिनका GCD n के साथ 1 आ जाए वो सारे फाई n में आ जाएंगे, तो वही तो है ये, ठीक है। तो ये सिर्फ ai और n की GCD वो 1 होगी, 1 से n तक जाएगी ai की वैल्यू, ठीक है। तो इसमें यही लिखा GCD ऑफ ai और n इक्वल्स टू 1। अब तुम खुद सोच के देखो एक बार, अगर मैं कहूँ 2 और 7 का GCD 1 है, ठीक है ये बात, तो हमेशा इस 7 का GCD इनके डिफरेंस के साथ भी 1 ही होगा। इनका डिफरेंस क्या आएगा 5, ठीक है, यही लिखा हुआ। अगर ai और n का GCD 1 है तो n माइनस ai और n का GCD भी 1 होगा, ठीक है। तो अब s में इन्होंने क्या था a1 प्लस a2 प्लस a3 ऐसे करते करते, क्योंकि इनका GCD 1 था इनके साथ, इनका भी तो 1 है तो इसको भी s से रिप्रेजेंट कर रखा है, n माइनस a1 प्लस n माइनस a2। यहाँ से n काउंट करो 1 2 ऐसे 3 4 अप टू यहाँ तक, कितनी बार है ये फाई ऑफ n बार है, ठीक है। तो कितनी टाइम्स रिपीट होगा वो n, वो जितनी टाइम्स रिपीट होगा जितनी टाइम्स ये फाई ऑफ n की वैल्यू आती जाएगी, ठीक है। तो कितने टाइम्स होगा n इंटू फाई ऑफ n रिपीट हुआ है इतने टाइम्स, माइनस अब कौन से बच गए a1 a2 अप टू a ऑफ फाई n, ठीक है। उसके नीचे है ये सफिक्स में जो बोलते हैं n माइनस फाई ऑफ n, इसको हम लेट क्या करके आए थे इस टर्म को s, और इधर क्या था s, इस s को इधर ले जाओ, क्या बन गया s प्लस s इज 2s, यहाँ क्या बच गया n इंटू फाई n, s की वैल्यू क्या आ गई n इंटू फाई n बाई 2। s लेके क्या चले थे समेशन i फ्रॉम 1 टू n, और i और n की GCD 1 ये लेके चले थे और ये ले आए, यही तो प्रूव करना था हमें, ठीक है। बहुत सिंपल से हैं। तो अभी परफेक्ट नंबर के लिए चलते हैं, एग्जाम्पल आप खुद कर लेना, बहुत सिंपल सा है कि कितने सम ऑफ क्यूब्स का निकालना है ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन एन इक्वल टू 1 एंड रिलेटिवली को प्राइम टू n, ठीक है, ये खुद से कर लेना हो जाएगा। अब मूविंग टुवर्ड्स अ डेफिनेशन ऑफ परफेक्ट नंबर, एक मिनट,
देखो ये डेफिनेशन देखना तो क्या ही है, परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है? परफेक्ट नंबर होता है एक सिंपल सी चीज़, जब तुम्हारा सिग्मा किसी भी नंबर का वैल्यू निकालो और उस नंबर के डबल हो जाए तो वो होता है परफेक्ट नंबर। ठीक है, आगे चलो। इसके लिए वही थ्योरम है, कुछ नहीं बताने का इधर, इसमें सारा का सारा परफेक्ट नंबर पता चल गया क्या होता है। समेशन जिसका सिग्मा, सॉरी समेशन नहीं, जिसका सिग्मा अपने नंबर के क्या हो जाए, डबल, वो होता है परफेक्ट नंबर। नहीं समझ आए तो एक एग्जांपल ले लो, उसका सिग्मा निकालो, वो डबल आ जाए। तो ऐसा नंबर थोड़ा सा 6 ले लो, 6 का सिग्मा ऑफ 6 निकालो, 6 n की वैल्यू 6 के लिए। सिग्मा क्या होता है? सिग्मा होता था सम फंक्शन। थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करते चला करो अपना कि सिग्मा होता क्या था। मेरे बताने से पहले खुद सोच के देखा करो कि सिग्मा होता क्या था, ताकि तुम्हारी मेमोरी शार्प हो, तुम्हें याद रखने की हैबिट हो जाए। ठीक है, तो सिग्मा ऑफ 6, इसको डिवाइड करने वाले कौन से नंबर हैं? 1, 2, 3 एंड 6। इन सब को ऐड करो। 6 + 3 = 9, 9 + 2 = 11, 11 + 1 = 12। सिग्मा ऑफ 6 क्या आ गया? 12, मतलब अपने नंबर का डबल। तो क्या ये 6 जो है वो परफेक्ट नंबर है? हाँ जी बिल्कुल है। ठीक है, एक थ्योरम है कि अगर ये नंबर प्राइम है तो इसको अगर 2 की पावर n से मल्टीप्लाई करोगे तो वो नंबर परफेक्ट होगा। ये प्रूव करना है। अब इस चीज़ को परफेक्ट नंबर प्रूव करना है, क्या करोगे? इसका क्या निकालोगे? सिग्मा। वो कितना आना चाहिए इस नंबर का? डबल। मतलब हम सिग्मा ऑफ m निकालें और अगर वो 2m आ जाए तो बात बन जाएगी, हम ये शो हो जाएगा परफेक्ट है ये नंबर। तो सिग्मा ऑफ m लेके चलते हैं। सिग्मा ऑफ m का मतलब है सिग्मा ऑफ इसका। सिग्मा क्या है? एक मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन, तो वो प्रोडक्ट पे अलग अलग हो जाएगा। सिग्मा ऑफ 2 की पावर n इंटू सिग्मा ऑफ 2 की पावर n + 1 -1। सिग्मा ऑफ 2 की पावर n क्या होता है? ये कि 2n से छोटे जितने भी नंबर्स हैं जो उसके डिवाइज़र्स हैं उनका सम। 2n के जितने भी डिवाइज़र्स हैं उससे छोटे उन सब का सम। 2 की पावर n को डिवाइड करने वाले कौन से नंबर होंगे? 1 + 2 + 2 की पावर 2 + 2 की पावर 3 + 2 की पावर 4 अप टू +2 की पावर n। तो ये हो गया सिग्मा। इसका कैसे होगा? ये हमने ऊपर क्वेश्चन में गिवन है, ये क्या है? एक प्राइम, ये एक प्राइम नंबर गिवन है p, और हमने पढ़ा हुआ है जब सम फंक्शन पढ़ा, सिग्मा ऑफ p = p + 1। ठीक है, तो ये था p, तो p + 1, p + 1, ये आगे लिखा हुआ है सिंपल। 1 से 1 कैंसिल, तो यहाँ से ये बची है, इधर से सिर्फ 2 की पावर n + 1। ये एक GP बन रही है। सम ऑफ GP का फॉर्मूला लगा रखा है a × r की पावर n -1/r-1। ठीक है, तो ये GP का फॉर्मूला लगाया तो यहाँ सम आ गया इंटू 2 की पावर n + 1। इस 2 की पावर n + 1 को ब्रेक कर लो, ये क्या हो सकता है? 2 × 2 की पावर n। ठीक है, ये एज इट इज़ है। हमें लेके आना, सॉरी हमें क्या लेके आना था? सिग्मा ऑफ m = क्या लेके आना परफेक्ट प्रूव करने के लिए? 2m, मतलब इसमें से 2 चाहिए। इस 2 को छोड़ के बाकी सारा सोच के देखो ये क्या है, क्वेश्चन में था ये m ही तो है जो हम लेके चले थे, तो 2 × m। सिग्मा ऑफ m क्या आ गया? 2m। तो इससे क्या हो गया? m एक क्या है? परफेक्ट नंबर। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम भी परफेक्ट नंबर की है। एवरी इवन परफेक्ट नंबर मस्ट बी ऑफ द फॉर्म दिस वेयर 2n + 1 - 1 इज़ अ प्राइम नंबर। ये थ्योरम लंबी हो जाएगी क्योंकि थ्योरम प्रूव करने के लिए पहले इसमें एक लेमा प्रूव करना पड़ेगा हमें। तो आज के लिए तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। पहले लेमा प्रूव करेंगे, फिर वो थ्योरम प्रूव करेंगे, फिर इसके एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रख लेते हैं परफेक्ट नंबर में। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इफ़ यू हैव एनी डाउट, any query, you can message me on Instagram or ask your question in the comment section also. Thank you guys.